बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हमने जो है वो छठी एक्टिविटी बे वॉल्यूमों के अंदर करनी है और उसके बाद जो है वो जे वॉल्यूम स्टार्ट करना है। तो मिनहा, आज आपकी बारी है एक्सरसाइज करवाने की। स्टार्ट करें। मिनहा स्टार्ट करें। जी जी. Bu arada temiz ay çekilmez olurdu हम्म। कि जो पूर्णवा है वो पूर्णवा में जो जुलाई मंथ है वो बहुत अनबेरेबल है या हो जाता है. हाँ, अगर अगर लफ्ज़ी मीनिंग लें तो उसका मतलब बनता है कि इसको खींचा ही नहीं जा सकता, ऐसी चीज़ हो जाता था। लेकिन मुहावरा जो है वो वही बनता है कि ऐसा मन था जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता था। आगे। सजा। Sıcaklık 40 dereceye ulaşır. Rüzgar जो कहते हैं टेम्परेचर था वो 40 डिग्री तक चले जाता था. जाता था या रुझान जाता है? जाता है. हम्म। और rüzgarlı हाँ, havalar. लेकिन लेकिन अगर आप इसको अगले वाले पार्ट के साथ कनेक्ट करके देखें तो उस सूरत में जाता था ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी खाली इसको उलाशर को देखें ना तो जाता है, लेकिन चूंकि आगे हमने गेनिस ज़मान की हिकायत सी लगानी है और एक ही सफिक्स को बार बार वो लगाना प्रेफर नहीं करते, ख़ास तौर पे जो सबसे एंड पे सफिक्स आता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस वजह से फिर हम इसको उसमें ले लेंगे, गेनिस ज़मान की हिकायत सी में। बोलें। जी. Rüzgarlı havalarda köfer, köfezin körfezin pis kokusu Bornova'ya kadar gelirdi. हम्म। जो अ, मतलब पानी के जो बू होती थी वो जो हवा होती थी उसके उसकी वजह से मतलब वो खलीज की फैक्ट्री. खलीज की गंदी बू इसको कहेंगे। ये असल में जो कॉरफेज है ना वो है समंदर के अंदर एक ऐसा इलाका, ऐसी जगह जो कि जिसमें थोड़ा सा वो पहाड़ी, मतलब साथ पहाड़ी टाइप लगती है और उसके अंदर धूप वो नहीं आता। तो वहाँ पे जो है ना वो जो पानी रुका रह जाता है उसको की सर्कुलेशन नहीं होती, तो वो मतलब ऐसा पानी हो जाता है जो स्मेल छोड़ जाता है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं, इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। Denizin tuğlu biçimlerde Karanın içine sokulmuş parçası। समझ आ गई वही बात जिस तरह से मैंने आपको कहा कि समंदर का ऐसा हिस्सा जो कि जिसके ऊपर मतलब अंधेरा छाया रहता है और उसमें पानी की ज़्यादा सर्कुलेशन नहीं होती, तो ऐसे वाले पार्ट को कोरफैस कहते हैं और उर्दू में खलीज कहते हैं उसको। तो खलीज की जो गंदी बू थी वो बोरनोवा तक आ जाती थी। जी. आगे। Bunun için yeterli halk sırf yerli bu yüzden yeterli yerli नहीं yerli। ha, sorry. Yerli halk sırf bu yüzden Temmuz ayı gelmeden Bornova'yı terk eder ve yörelerine kaçardı ki अच्छा। हाँ ठीक है, कचार दो ही ठीक है। ठीक है, आगे। इस वजह से जो लोकल लोग होते थे वो बोर्नवा को जुलाई के मंथ में छोड़ देते थे और वेकेशंस पर चले जाते थे. अच्छा, इसको एक ही बात को उन्होंने दो दफा किया है। बोनो निचिन यारली हल्क। बोनो निचिन यारली हल्क का मतलब है इसलिए जो वहाँ के आबाई लोग होते थे सिर्फ बू यूजदैन, सिर्फ इसलिए इस वजह से तेमूज, यानी सिर्फ बू यूजदैन भी और बोनो निचिन एक ही मीनिंग दे रहा है। दोनों को उन्होंने यूज़ किया। तेमूज आइए गैल मैदान, जुलाई का महीना आने से पहले बोरनोमास को छोड़कर जो उनकी छुट्टियां गुजारने वाली जगह होती थी
वहाँ चले जाते थे। आगे। Şey, bu sene karısı Nihal Hanım'ın hastalığı nedeniyle her sene gittikleri tatil beldesine gidemeyen Bekir Bey, इस year जो बेकर बे थे वो वो कहते हैं मतलब अपने हॉलीडेज रिजॉर्ट पर नहीं जा पाए थे क्योंकि नहीं, उनकी जो अच्छा आपने अभी पूरा जुमला तो किया नहीं, ट्रांसलेशन आपने स्टार्ट कर दी। नहीं मैं हाफ हाफ कर हाफ रही हाफ थी का ठीक है, कहाँ तक रखेंगी, बेकिर बे तक? बेकर बे ठीक है, बोलें। तो इस साल हाँ। बेकर बे जो जिस हॉलीडेज रिजॉर्ट में वो लोग हर ईयर जाते थे वो इस साल नहीं जा पाए क्योंकि उनकी जो वाइफ निहाल हनम थी उनकी बीमारी की वजह से वो हम्म। अब नहीं जा पाए बिल्कुल ठीक है। इस तरह शिजा पार्ट में करेंगी ना तो जो सुनने वाले होंगे ना, वीडियो देखने वाले होंगे, उनके लिए भी आसानी होगी कि किस पार्ट का क्या मीनिंग बनता है। पूरा जब जुमला हम कर देते हैं ना तो उनके लिए भी पकड़ना मुश्किल हो जाता है कि किसका क्या मीनिंग है, किस पार्ट का। तो इस तरह से ज़्यादा बेहतर है। आगे। Sıcaktan yapış yapış olmuş hantal bedeniyle ilçenin meydanına çıkan yokuşu tırmanıyordu. उन्होंने एक हिल को क्लाइम कर रहे थे जो टाउन स्क्वायर जाने के लिए अपनी क्लमजी और जो और गर्मी की वजह से चिप स्टिकी बॉडी के साथ हम्म। fazla जो kilosu उस इल्चे का, डिस्ट्रिक्ट का जो मैदान है, उस मैदान किसको कहते हैं? मेन मतलब मार्केट पर मेन बाजार, मेन मार्केट के मीनिंग में भी लिया जाता है मैदान। इस जो उर्दू में जिस मीनिंग में मैदान लिया जाता है, बाज़ औक़ात उस मीनिंग में भी लिया जाता है, प्लेन जगह। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैदान उनका ऐसी जगह पे था जो ऊंची जगह पे था। जी तो स्लोपी जगह योकुशु जो है, वो एक स्लोपी जगह को कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए? चेकान योकुशु tırmanıyordu. तिरमांद, अगर कर लें तो। जी वो ठीक है एक ही दफ़ा की बात है ना, जी रिलेटिव नहीं है। और अगर आपने इसको अगली वाली बात के साथ लिंक करना है कि उसका वज़न ज़्यादा होने की वजह से और गंजा सर होने की वजह से जो गर्मी है, वो वाली पर्टिकुलर गर्मी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने चिन दाहा दा चेकिलमैस, क्या कहेंगे आगे? kılıyordu. खुल्द, दोनों को आप कर सकते हैं, खुल्द हो गई, जी सिर्फ उसी दिन होगी, एक दफ़ा हुई। आगे। fazla kilosu ve kel kafası sıcağı onun için daha da çekilmez हम्म। हम्म। kılıyordu. खुल्द। Şey, e, tüm bunların üstüne bir de yorgunluk eklenince gün Bekir Bey için tam bir işkenceydi. हम्म। और जब उनने अपनी थकान को इसमें ऐड किया तो वो इन जो सब के पूरा ऊपर तुम बोनलारन उस्तुने bir de yorgun yorgunluk eklenince, इन सब के ऊपर थकावट भी ऐड करते ही gün Bekir Bey için tam bir işkenceydi। क्या मतलब है इश्केंजे? टॉर्चर हाँ, उर्दू में शिकंजा और होता है, यहाँ पे इश्केंजे जो है ना वो टॉर्चर, तशद्दुद के मीनिंग में लिया जाएगा। तो इस वजह से ये सारी बातों के ऊपर थकावट के ऐड होने की वजह से दिन बकीर साहब के लिए एक पूरा तशद्दुद था, या एक तशद्दुद था। थाम का जी लफ्ज़ भी वैसे इस्तेमाल करें तो पूरा एक तशद्दुद था। आगे। Neyse ki hastaneden alması gereken test sonuçlarını almış. Yeterince o ki वो फिर सुबह उन्होंने टेस्ट रिजल्ट्स रिसीव किए हॉस्पिटल हम्म। से हम्म। işlemlerini öyle
Tatilini kadar bitirebildi. Anne बिल्दी अपने तेरे बिल मिश्ते, दोनों तरह से हो सकता है। जी, anne अपने काम वो कहते हैं लंच ब्रेक तक खत्म कर लिए थे. हाँ हाँ। Belki beyin aslında मिश्ते ne? अगर वैसे हम कहेंगे तो तेरे बिल मिश्ते, अगर हमने उसी का एक्टिव रखते हुए बात करेंगे तो बिल दे। आपकी वाली बात ठीक है। आगे। Belki ट्रांसलेट beyin इसको कर aslında लिया ना हमने, कि उसने जो दोपहर के वक्त तक, दोपहर की जो ब्रेक होती है उससे, उस वक्त तक उसने अपने काम को ख़त्म कर अपने प्रोसेस, काम होता है इशलेरी, और इशलैम लेरी जो है ना वो प्रोसेसेस होते हैं। तो उसने अपने प्रोसेसेस को दोपहर की ब्रेक से पहले पहले वो ख़त्म कर पाए। ठीक है, आगे। e, Belki beyin aslında ne sıcak ne de yorgun umurundaydı. हम्म। असल में वो कहते हैं जो अ, अ, बेकर बेगम के मतलब माइंड में हीट और उनकी थकान उनके माइंड में नहीं थी. नहीं, माइंड में नहीं थी, Ya, उनको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है। çünkü, हम्म çünkü karısının tahlil sonuçları olumsuz çıkmıştı. और क्योंकि उनकी जो वाइफ के टेस्ट रिजल्ट्स थे वो नेगेटिव थे. हम्म। बेकर बेगम देखा ना, कुलाम अब आप इसको इसके साथ लिंक करें ना तो जी, थोड़ा सा वो बात कर सकती हैं, लेकिन यहाँ वाली बात किस वजह से मश में हुई है, और फिर ये वाला जो मश है ना, मश के साथ फिर बेलिसिस गेचमिस जमान के साथ क्या लगा है, बेलीली गेचमिस जमान लगा है। तो इसको कहते हैं बेलिसिस गेचमिस जमानन हिकायसी। ठीक जी, है। जी. तो यहाँ पे उसने उस तरह से लगाया है। आगे। Bekir Bey'in kulağında hala doktorun söylediği sözler yankılanıyordu. हम्म। Bekir Bey के कान में अभी भी डॉक्टर के जो डॉक्टर ने चीजें बोली थी उनके कान अल्फाज में अभी बोले थे, तक. जो जी, अल्फाज बोले थे वो उनके कान अ, कानों में गूंज रहे थे, आप इस तरह कह सकती हैं। में जी. इको, यानक का मतलब इको होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको गूंज रहे थे की सेंस में ट्रांसलेट जी. करें। Karınızın hastalığı karşısında tek maalesef çaresiz. आपकी वाइफ की जो डिजीज है उसके मुकाबले में या उसके के लिए सामने उसके मुकाबले में मेडिकल जो है वो कुछ नहीं कर सकता, चारे से उसके पास कोई चारा नहीं। आगे। Nihal Hanım yaklaşık 2 ay içinde felç oldu ve zamanla ओल्दो या ओलाजक। olacak हम्म। ve zamanla beyinsel faaliyetlerde yitirecek. ये तो जी, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। अब डॉक्टर के अल्फाज वो रिपीट कर रहे हैं कि डॉक्टर ने क्या क्या कहा, एज इट इज। आगे। के हमने इसकी ट्रांसलेशन करनी है ना, कि निहाल खानम तकरीबन 2 महीने में उनको फालिज हो जाएगा, और वक़्त के साथ साथ दिमागी जो सलाहियतें हैं उनको भी खो देंगी। आगे। जी. Doktorları böyle konuşmuyordu. Ama ben bir dost olarak size gerçekleri söylemeye gerekli gördüm. जो आगे। मेडिकल डॉक्टर्स थे वो ये नहीं कह रहे थे, मगर एज अ फ्रेंड मैंने सोचा कि आपको मतलब सच बताना नेसेसरी है या मैंने देखा. अच्छा, तिप डॉक्टर बोले कुनुशमाज अगर हम कर लें, जी, ये भी हो सकता कि जो मेडिकल डॉक्टर हैं वो ऐसे नहीं बोलते, लेकिन मैं एक दोस्त होते हुए आपको हकीकत कहने पे वो मैंने ज़रूरी समझा, मैंने है. इसको जी, ज़रूरी देखा समझा। तो कुनुशमास कर लेते हैं। वैसे कुनुशुर भी हो सकता है, कि डॉक्टर्स ऐसे बोलते हैं जो पीछे है। जी, ज़्यादा बेहतर वैसे कुनुशमास ही है।
कि वो बताते नहीं हैं इस तरह से, लेकिन मैं एक दोस्त के नाते मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि ऐसा होने वाला है आपके साथ। जी। गोरदुम, आगे। Doktor Nihal Hanım ölecek dememişti. Şu doktor ne yeni kata ki Nihal Hanım Marjangi hı hı, yalnızca felç olacak ve beyinsel faaliyetlerini kaybedecekti. hı, खाली पैरालाइज हो जाएंगे और अपनी ब्रेन की एक्टिविटी को लूज कर लेंगे। हो देंगे। Daha acımasız bir anlatımla bilinçsiz bir yatalak olacaktı. hı hı। कि in other words मतलब ज्यादा harsh words में वो bedridden हो जाएंगी और unconscious हो जाएंगी। दोबारा ट्रांसलेट करें। हाँ, नहीं कि वो ज्यादा harsh ज़्यादा words में दर्दनाक अंदाज में अगर समझाया जाए तो बिलिंचसिस bir yatalak olacak का मतलब क्या है? एक बिलिंचसिस का मतलब अनकॉन्शियस जो है ना, जी वो बेड लेइंग हो जाएंगी, बेड रिडन हो जाएंगी। जी हम्म doktorun odasında çıkarken onun bekleyen hayatın yeni koşullarına uygun planları çoktan kafasında tasarlamaya başlamıştı। हम्म जब वो डॉक्टर के ऑफिस से निकलते हुए उन्हें ऑलरेडी अपने दिमाग में प्लान्स बनाने लग उनको गए थे। इंतज़ार करने वाली ज़िंदगी की नई जो कंडीशंस हैं उनको अप्रोप्रिएटली बड़ी देर से उन्होंने अपने दिमाग के अंदर डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। जी। आगे। İlk iş लफज ब olarak लफज चलता हूँ जब भी मैं ट्रांसलेट, मैंने कभी भी लिख के नहीं रखा होता इसकी ट्रांसलेशन कैसी। मैं ऐसे लफज को चलता जाता हूँ क्योंकि इसका स्ट्रक्चर और उर्दू का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं लफज ब लफज ऐसे नज़र मारता जाऊँ और उसको ट्रांसलेट करता जाऊँ। जी, आगे। ilk iş olarak जो सबसे फर्स्ट काम होगा ne olursa olsun जो होता हुए Nihal Hanım'a gerçeği söyleyecekti. Nihal Hanım को तो ले e, ये चेक थी। जी हम्म söyledi कि हम्म उन्हें हाँ, हम्म। सबसे पहला काम यही करना था कि निहाल हानम को हकीकत बतानी थी। अच्छा, यहाँ पे नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है ना, पिछला इरेज करके नीचे चले जाते हैं। e, eve girdiği zaman düşündüğünü yapacaktı. वो जैसे ही मतलब उन्हें या घर फजाक्त या याफ्त? या सॉरी आगे yaptı। वाले के साथ रिलेट करेंगे तो याफ्त सही लगेगा आपको। जी उन्होंने घर दाखिल होते ही जिस तरह उन्होंने सोचा उस तरह से कर दिया। जी। हम्म Hiç oyalanmadan Niha Hanım'ın yattığı odaya yöneldi. हम्म। उन्हें बिल्कुल मतलब कोई और चीज वो कहते हैं किए बगैर निहाल हनम के ये लेटे हुए कमरे कोयालान में मैदान जो गए। है ना, बगैर कोई लटकाए, ठीक है, इसको डिले किए बगैर, लटकाए बगैर, वो निहाल हानम जिस कमरे में लेटी हुई थी उस कमरे की तरफ डायरेक्ट हुए, उसकी तरफ हुए। जी। हम्म Bekir Bey'in odaya girdiğini gören Niha Hanım öksürmekten el, ellerinin içe sorry, öksürmekten bitkin düşmüş. हाँ İnce bedenini doğrultmaya çalışıyordu. जब उनने नेहा हनम ने जब बेकी बेई को देखा कि वो कमरे में आ रहे हैं तो उनने वो कहते हैं मतलब वो काफी खांसने की वजह से वो काफी एग्जॉस्ट हुई थी तो उनने मतलब अपनी बॉडी को स्ट्रेटन करने की कोशिश की। कौन सी बॉडी? इंजे बेदेनिनी, इंचे बारीक, थिन बारीक जो थे, जी उस बदन को सीधा करने की कोशिश कर रही थी। जी। हम्म
Bekir Bey onun doğrulmasına yardım etti. hı hı। Bekir Bey ने उनको straight सीधे होने होने में में मदद करने की, हाँ, सीधे होने में मदद की। आगे। Hı. Ve ellerini içine alarak yatağın bir köşesine oturdu और उनके हाथ को अपने हाथ में लेके लेते हुए। अ, लेटे हुए बेड के हाँ, कॉर्नर पर बैठ के बेड के एक कॉर्नर में बैठ के, ठीक है। bir köşesine। हम्म। आगे। Bekir Bey her şeyi anlatıp Nihal Hanım'ın gözlerinin içine baktığında orada yanaklarına doğru taşmaya hazır iki damla gözyaşı gördü. हम्म। बेकर बे ने जब सारी चीज एक्सप्लेन की तुमने जब नेहा हनम की आंखों में देखा तुमने दो टीयर्स के ड्रॉप्स देखे जो मतलब और था अपनी वहां पे उनके उनकी गालों की तरफ सीधा, जिन्होंने जो शिफ्ट होने के लिए हाजिर थे। दो आंख दो आंसुओं के कतरे देखे। ठीक है, iki आगे। sesi tek bir kelime söylemedi. हम्म। दोनों ने एक single word तक नहीं बोला. हम्म। Nihal Hanım yaşamın kendisine sunduğu her şey gibi bunu da sessizce kabullendi. हम्म। निहाल हमम ने अ, अपनी लाइफ में जितनी भी बाकी चीजें थी उसी तरह इसको भी वो कहते हैं एक्सेप्ट कर लिया साइलेंटली. के साथ साइलेंट ही, हाँ बिल्कुल। Yatağa uzanıp gözlerini kapadı ve हम्म। rüyalar alemine doğru istemeyerek yöneldi. हम्म। उन्होंने अपनी वो बेड पर लेटी और अपनी आंखें बंद की और लंबी लेटी एक ही बात है वैसे। उजान्मक का मतलब थोड़ा सा लंबा होना, लेट जाना की सेंस में। उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया और आगे क्या किया? आगे। वो कहते हैं रिलक्टेंटली उन्होंने जो वो कहते हैं ख्वाबों का ख्वाबों की वर्ल्ड था हाँ, ख्वाबों की उस दुनिया में सीधी ना चाहते हुए चली गई। जी. डायरेक्ट हो गई, यूनेल्दी। आगे। Nihal Hanım uyandığında Bekir Bey elinde yemeklerle ve ilaçlarla dolu bir tepsiyle başında bekliyordu. हम्म। जब निहाल हमम ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें देखा कि बेकर बे उनका वेट कर रहे थे. अपने हाथ में एक ट्रे पकड़ी हुई थी जिसके अंदर खाना और वो कहते हैं मेडिसिन पड़ी थी. हम्म। Her Hı hı. Ha, o yemeğini sessizlik içinde yerken Bekir Bey ona düşüncelerini anlatıyordu. वो उर्दू या लथ, एक ही दफा हुआ। जी. और ओ यमेine से जिक्र जिंदे यार कैन। वैसे यार कैन की वजह से ना, जब वो खा रही थी तो उस वक़्त वो अपनी सोचें बता रहे थे, तो उस लिहाज से आपकी बात ठीक है। और एक अगर हम इसको इस तरह से लिया जाए कि वो एक शॉर्ट स्पैन था और उसके टाइम के अंदर एक ही दफ़ा बस बता दिया। ठीक है। अनलत दोनों तरह से ठीक है मेरी नज़र में। अनलथी उर्दू भी ठीक है और अनलत भी ठीक है। तो वह वो अपना खामोशी से खाना खा रही थी. बेकर Bey उनको अपनी कहते हैं सोचें बता रहे हम्म। थे. हम्म। Her şeyin ilacı sevgiyle ve ikisi el ele verip bu kötü durumu lehlerine çevirip bileceklerdi. वो कहते हैं बिलिजेक्लैर चेवरे बिलिर उसके लिए वो उसको उस में कन्वर्ट करने के लिए अपने हक में, अपनी क्या कह सकते हैं, अपने फेवर में, अपनी फेवर में उसको चेंज कर सकते थे, कन्वर्ट कर सकते थे, अगर वो एक दूसरे को मदद करते तो। आगे। e, Nihal Hanım'ın hiçbir şey yapmasına gerek yoktu. हम्म। Nihal Hanım को कुछ नहीं करने की जरूरत थी. हम्म। E, umidini kaybetmemesi yeterliydi. उनके हम्म। लिए खाली वो कहते हैं अपनी होप नहीं लूज करना काफी था. उम्मीद, उनका उम्मीद
ना खोना काफी था। जी। हम्म। Her şeyi Bekir Bey yapacaktı. Say çizimi हम्म। Bekir Bey'in garniydi. हम्म। İlk iş olarak bir hizmetçi tutmayacaktı ve ev हम्म। işlerini o sorry. tutmayacak. तो काम Tutacaktı. किसने? अ, अच्छा, तुतु तुतु कर ले। उसने पहले काम के तौर पर एक खिदमतगार जो है वो पकड़ा, उसको रखा। ev işlerini bundan sonra o Gördü. gördü, Ya görürdü. görecekti भी गोरदू, गोरदू कर लें कि तुतु और गोरदू। Hı. वैसे यहाँ पे ना वो हमने एक पढ़ा था, क्या भला, जिसमें हम कहते थे ओना यप्तर्द, क्या था भला, वो कौन सी? Edilgen fi. हाँ, एदिलगैन। एदिलगैन के अंदर हम क्या कहते थे कि अपने जेर साया किसी से काम करवाना, अपनी अपनी मौजूदगी में किसी से काम करवाना, या किसी के काम करने की वजह बना। तो उस लिहाज से हम यहाँ पे कहते एव इशलेरिने bundan sonra ona yaptırdı, उससे करवाए। Ci. आगे, bu süre içinde Bu süre içinde moralini bozacak her türlü olaylardan ve kişilerden uzak duracaklardı. hı? Ci. Bu süre içinde morallerini bozacak her türlü olaylardan ve kişilerden uzak dururlardı या durdular। वो ऐसी चीजों से वो दूर रहे, ऐसे लोगों से, ऐसी चीजों से। आगे। Sevdiklerini, sevdikleri insanlarla görüştü, e, görüştü ve हम्म। Niha अपने Hanım'ın अपने पसंदीदा लोगों के साथ वो मिले वे निहाल dediğinde हानमन गुजु येती ओलछुदे। हम्म। nişanlıyken her buluştuklarında gittikleri hoş mekanlarına gittiler. हम्म। और as much as निहाल हनम अफोर्ड कर सकती थी, वो कहते हैं वो लोग सारी अच्छी जगहों पर गए थे जहाँ पर वो लोग जब एंगेज थे तब गए थे, सब मिला करते थे, मिला करते थे। मिला करते थे, उन सब जगहों पे वो गए। ठीक है, यहाँ तक मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं और स्टॉप।